दोस्तों खबरें कुछ इस तरह आ रही है कि मिस्टर वकार यूनुस पाकिस्तान के अंदर कोई एक बहुत बड़ी पोजीशन के ऊपर फाइज होने वाले हैं। पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड ने एक दफा फिर से रिवर्स गियर लगा दिया। पीछे जो कुछ हम करते रहे अभी वापस हम दोबारा, दुनिया है वो आगे से आगे जा रही है। हम क्रिकेट भी जो है 1997-96 की खेल रहे हैं, हम उधर पुराने प्लेयर्स के ऊपर भी उधर पीछे जाते जा रहे हैं। जो पुराने कोचेस थे वो आ रहे हैं। मैं तो कहता हूँ मिसबा को वापस कप्तान भी बना दी रहे। उसके अलावा भी बहुत कुछ हुआ है। पाकिस्तान की शाहीन्स जो हैं वो बांग्लादेश से हारे में, उसके बारे में मैंने बात ही नहीं की। आप लोग बहुत नाराज हो रहे हैं। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का भी होता है, जो कि विंडीज ने जो है एंड में फिर अपनी औकात दिखा दी और उसके ऊपर भी लोग बहुत नाराज होने की बात है। तो खैर इस किस्म की खबरें हैं, उन सबको इस एपिसोड के अंदर पूरा करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा मेरे दोस्त वकार यूनुस के बारे में, जो कि दोबारा से किसी की पोजीशन के ऊपर आने वाले हैं। अब ये की पोजीशन कौन सी है, सानू की कोई आइडिया नहीं मुझे कि कौन है, लेकिन मुझे तो रह के इस चीज के ऊपर हॉल उठ रहे हैं सोच के कि मोहम्मद आमिर ने तो मेरे ख्याल में वकार यूनुस और मिसबा की वजह से ही ये छोड़ा था टीम को। वो बेचारा देखो, पहले उसने बाबर की कप्तानी के बारे में मीडिया के अंदर बोलता रहा कि भाई मैं ये नहीं है वो फलाना, जो है खुल के आया है वो। उसके बाद वो टीम में जब वापस आया तो इसलिए आया कि शाहीन जो है उसका कप्तान बन गया था और शाहीन ने आकर उसको कहा भी है कि यार बाबर चला गया, मैं आ गया हूँ, मेरे साथ तो दोस्त खेल लोगे ना। उसने कहा चलो ठीक है तुम आ गए तो मैं खेलूंगा। जैसी बेचारा आया तो ऊपर से शाहीन चेंज हो गया, बाबर आ गया। उसने फिर भी जो है वो थोड़ी सी सुना सफाई कर ली। उसने कहा चल यार चुप करके खेलता रहे, T20 खेलने, लीग्स भी खेलते रहो, इधर से भी खेलते रहो। कुछ 2-1 साल की क्रिकेट मेरी रह गई तो इज्जत के साथ जो रिटायरमेंट लूंगा, यूं बल्ले ऊपर करके तो मुझे नीचे से गुजार देंगे। तो उसने कहा कि ठीक है मैं हालात से समझौता कर लूंगा। अभी वो इन समझौतों में पढ़ ही रहा था कि ऊपर से कोच भी वापस वही आ रहा है जिसकी वजह से शुरू में इसने छोड़ा था। अगर किसी और की वजह से छोड़ा था तो मुझे बता देना, तो मुझे याद पड़ रहा है। तो उसने बोला ही यही था कि शायद जब तक ये वकार शकारी इस किस्म के लोग बैठे में मैं इस टीम का हिस्सा नहीं बनूंगा। तो अब वकार वापस आ गया। मासूम आमिर का ना ये मानना पड़ेगा यार, तू भाई कोई छोटी सी कोई काली सी जूती लटकाया कर गाड़ी के नीचे, या तू कोई बकरे शकरे जो है काले किस्म के वो तू सर सदका दे। तू बेचारा यार, तू जिस सही बात करता है ये बंदा, सही स्टेप्स भी लेता है, अक्लमंद भी है, बस इसकी किस्मत इतनी बुरी है कि ये जो है फंस जाता है। अपने करियर के अरूज के ऊपर था। कप्तान ने कहा बेटा नो बॉल करा दे, नहीं तो तू टीम में नहीं रहेगा। इसने कहा ठीक है सर कप्तान जैसे आप कहें। और कोई भी अक्लमंद आदमी, कोई भी अक्लमंद बच्चा जो कि 17-18 साल का हो, ये वाहिद ऐसा बंदा था जो वाकई लगता भी था कि ये 17-18 साल का। वरना नॉर्मली तो हमारे इफ्तिखार भाई भी जो है वो भी मेरे ख्याल में 23 साल के हैं पेपर्स के अंदर, लेकिन ये वाकई बच्चा था, पता भी चल रहा होता था कि बच्चा है। मैं अगर बच्चा हूं और मुझे टीनेजर है ना, बेसिकली 17-18 साल का तो टीनेजर ही है, मुझे मेरी टीम का कैप्टन आके कहे कि बेटा इधर आओ, ये जो ओवर है ना इसके अंदर ये वाली बॉल तुमने नो बॉल करानी, मैं तो शायद कहीं ना कहीं इस सोच में ही पड़ जाऊं कि यार मेरा ख्याल में ये बैटर को जो है ना इजी करने की कोई नया चकमा डाला है मेरे कप्तान ने कि थोड़ी सी नो बॉलिंग कराओ, वो थोड़ा इजी हो जाएगा, उसके बाद फिर एक अंदर फेंक दो। तो मैं तो वैसे ही करा दूं। तो ये मासूम बेचारा तब भी फंस गया है। हालांकि बड़ा बेहतरीन जो है उस वक्त भी करता है, इसको नजर लग जाती है, इसको किसी की नजर लग जाती है। ये मासूम फिर उसके बाद भी जब कम बैक किए, इसने उस वक्त बड़ा बेहतरीन किस्म का डिसीजन लिया था। उसको पता था कि यार मेरी बॉडी का इन्होंने बेड़ा गर्क कर देना, तो मैं चुप करके जो है वो रिटायरमेंट ले लूं। रेड बॉल्स में ले लूंगा, व्हाइट बॉल ओडीआई खेल नहीं रहे, T20 खेल रहे हैं, तो चुप करके मैं जो है, इन्होंने तो छोड़ना नहीं, इन्होंने तो कोई प्लान बनाना नहीं है कि फास्ट बॉलर है तो उसका हम कोई प्लान बना दें, कोई रेस्ट वेस्ट हो जाए ऑल दैट, वो इन्होंने तो करना नहीं है। तो इसने कहा लेट्स टेक मैटर्स इन आवर ओन हैंड्स और इस किस्म की कोई डिसीजन ले लें कि यार करियर भी जो है वो बना दें। मासूम को भी उल्टी पड़ गई पूरी दुनिया जो है। उसके बाद मैं कहता हूँ लिस्ट अगर निकाल दो ना, कोई 1300 आदमी आएंगे जिन्होंने आके कहा होगा कि भाई हमने इस फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले ली, उस फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले ली, उन सबको इज्जत मिल रही है उनकी बोर्ड की तरफ से। ये एक वाहिद मासूम है जिसको उसके ऊपर भी गद्दारी का जो है वो कलंक लग गया कि भाई ये वो। पहले भी इस पे कोई बहस होती रही, पता नहीं हफीज जो है उसने जाके जो है बोल दिया कि ये खेलेगा या मैं खेलूंगा। तो आगे से मैनेजमेंट ने कहा कि बेटा वो तो खेलेगा फिर तू देख ले। तो उसने कहा चलो ठीक है मैं भी खेल लूंगा। फिर उस वक्त भी ये मासूम जो है रगड़ा गया था, सारी डिबेट का हिस्सा जो है सर चश्मा ये बना हुआ था। फिर इसने छोड़ी है तो उसने कहा कि या वकार खेलेगा तो मैं खेलूंगा, और इसने छोड़ भी दी। वकार निकल गया था, ये वापस टीम में आया धंधराता हुआ कि चलो ठीक है मैं मेरी जीत होगी। 3-4 साल ये बाहर बैठा रहे, फिर वकार आ गया। अच्छा फिर इसने टीवी में जब बैठा था, इसने जो शो किया था, आपस की बात बताऊं, वो शो पहले मुझे ऑफर हुआ था कि जी वो आप होंगे, आमिर होगा और साथ कौन था, इमाद या पता नहीं वहाब, मुझे अब याद नहीं है, कि ये आप इसको ना होस्ट करेंगे। मैं कहा जी आई एम सॉरी मैं तो नहीं कर रहा, मैं अपने दोस्तों के लिए करूंगा। आप लोग लग रहा है कि मजाक कर रहे हैं, बट बाकी मैंने ये कहा था कि मैं अपने दोस्तों के लिए बना रहा हूँ तो वीडियोस, मेरे पास इतना टाइम नहीं है भाई, साथ शूटिंग भी चल रही होती है कि मैं एक शो भी जो है होस्ट करूँ, मैं फिर ये नहीं कर सकूँगा। तो खैर वो शो पहले मुझे भी ऑफर हुआ था वो, और मैंने कहा था कि माजरत कर ली थी कि मैं नहीं कर सकता। तो उस शो के अंदर भी इसने जो बातें की थी ना, खुदा की कसम स्पॉट ऑन सच बातें कर रहा था ये, बस
किस्मत ऐसी थी। कौन कौन गैस कर सकता था भाई कि नेदरलैंड्स जो है वो साउथ अफ्रीका को हरा के नॉकआउट कर देगा और हम आगे चले जाएंगे। कोई भी नहीं गैस कर सकता था। 1 in a million चांसेस थे। और इसका बेचारे का रंग उड़ा हुआ था। इसकी जो बाद में आ रही थी उसमें यही था कि यार मैंने कि बोल पड़ा था ना बड़ा कुछ, और सही बोल रहा था, सच बोल रहा था कि गंदी कप्तानी हो रही है, स्लो ओवर रेट कर रहे हैं, ये हो रहे हैं, पैनिक हो रहे हैं, फलाना हो रहा है, ये हुआ है, इसकी गलती उसकी गलती पे कुछ सही हाईलाइट कर रहा था। लेकिन सब कुछ वापस मुंह पे आ गया क्योंकि अगली टीम जो है वो फाइनल में पहुंच गई थी और इसको समझ नहीं आ रही थी कि मैंने सच बोला है, मैंने क्रिकेटिंग सेंस भी बनाई है, मैंने कोई किसी की पर्सन होने की कोशिश नहीं की, बट थोड़ा जल्दी हो गया उसको। यही तो 99.9% पाकिस्तान आउट था यार। कौन सोच रहा था कि नेदरलैंड्स जो है वो साउथ अफ्रीका को हराकर, साउथ अफ्रीका ने जितनी खूबसूरत उसके अंदर खेली भी थी। उसी सीरीज के अंदर साउथ अफ्रीका का मैच हुआ था, बांग्लादेश के साथ हुआ था या जिम्बाब्वे के साथ हुआ था, मुझे याद नहीं है। बारिश हो गई थी, बाउचर ने में 2 ओवर में 40 रन बना दिए थे। एक बॉल भी एक्स्ट्रा अगर फेंकी होती ना, हमें को 80 रन का टारगेट दिया था। एक बॉल एक्स्ट्रा बॉल करा दी होती, 1 या 2 बॉलें थी, चौका भी ना मारता, कुछ भी ना मारता तो डकवर्थ लुईस हो जाने थे। हमें 4 या 6 ओवर का होता है T20 के अंदर, डकवर्थ लुईस लगना था और साउथ अफ्रीका को पॉइंट मिल जाने थे। वो 1 या 2 बॉलें नहीं फेंकी गई, बारिश थोड़ी पहले आ गई, वो पूरा हो ही नहीं सका, डकवर्थ लुईस लगा नहीं, दोनों को 1-1 पॉइंट मिल के ड्रॉ हो गया। नहीं तो साउथ अफ्रीका की मतलब उसमें जितनी बुरी किस्मत थी और हमारी जितनी अच्छी किस्मत थी, उसमें मासूम एंड में रगड़ा कौन, सबकी गालियों का सरचश्मा कौन बन गया? मेरा दोस्त मोहम्मद आमिर। खैर बेचारा बहुत ही लगता है कि अनलकी है, वापस टीम में आया हुआ है। तो अब वकार भाई भी वापस आ गए हैं टीम के अंदर। खैर क्या कर सकते हैं, फिर जिंदगी के तो यही खेल होते हैं। आप क्या प्लान करते हैं, ऊपर वाला बैठा है जो अपने प्लान्स बना रहा होता है, बस उसी प्लान्स के ऊपर चलते रहो यार, जो वो करवा रहे हो वही करते रहो। हमें लगता है कि हमारे बड़े कंट्रोल में कुछ है, लेकिन दोस्तों कुछ भी नहीं है हमारे कंट्रोल में। खैर अभी बात करना चाहूंगा पाकिस्तान शाहीन्स की, जो कि बांग्लादेश के साथ टेस्ट मैच खेल रहे थे। बड़ी तारीफें की थी मैंने, जो पहला हमने टेस्ट मैच जीता था, हुरैरा ने 200 रन बनाए थे। धानी साहब जो है इंजर्ड भी हो गए थे इसके अंदर और बड़ा कुछ हो रहा था। अच्छी ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस की तरह आप खेल रहे थे तो लग रहा था कि अच्छा है। वो हम दूसरा टेस्ट मैच हार गए। अब आपको मजे की बात बताता हूँ, मेरा दोस्त डॉक्टर वकास जो हैं उन्होंने मुझे फोन पे बताया कि दोस्त पाकिस्तान जो है वो चौथी इनिंग्स के अंदर उन्होंने बनाने हैं 280 रन। खुदा की कसम मेरा पहला ये जवाब था उन्हें कि दोस्त ये कभी भी नहीं बना सकेंगे। तो उसने कहा यार ये कोई बात नहीं है भाई, क्यों ऐसे? अभी हुरैरा ने 200 बनाए हैं, पिछला मैच ही हम जीते हुए हैं, 400 350 रन आराम से बना रहे हैं, 280 रन ही बना रहे हैं, कॉन्फिडेंस ऑल टाइम हाई है। मैंने कहा भाई ये बना ही नहीं सकते। 280 के ऊपर आके आपको ये हो रहा था ना कि यार 280 बनते हैं। अगर खुदा की कसम 340 या 350 करने होते ना, इन्होंने फिर भी कर जाना। ये दिमागी तौर पर पाकिस्तानी कौम के मसले हो चुके हैं, ये बड़ा डीप रूटेड मसले आ गए हैं कि जब अचीवेबल टारगेट हो जाए ना, जिसके अंदर उनको पता होता है कि यार ये तो बनते हैं, उधर ही ये पैनिक कर जाते हैं। ये अगर कसम से ये 350 रन होते इन्होंने बना लेने थे, या कम से कम बहुत बेहतर खेल लेते। फिर 150 के ऊपर मेरे ख्याल में इनके कोई 4 आउट हुए हुए थे। दोस्तों फिर मुझे फोन किया कि यार अब 150 के ऊपर 4 आउट हैं, अब तो क्या कहता है? मैंने कहा मैं लिख के तुझे दे सकता हूँ, ये 280 बना ही नहीं सकते, ये आउट हो जाएंगे, ये पैनिक हो जाएंगे, ये प्रेशर में दब जाएंगे। ये होता ही तब है ना, वैसे मैं पहले भी बताया था कि जब आपका जो है वो अगला बैटर बहुत छक्के मार दे, कोई 4-5 छक्के मार दे, नॉर्मल सा भी कैच है ना, तो फील्डर के ऊपर प्रेशर जो वो बढ़ जाता है कि भाई अगर ये मैंने कैच ड्रॉप कर दी, नहीं उसी मनहूस का जो मार मार के जिसने मेरा भुरकस निकाला हुआ, अगर ये कैच मैंने ड्रॉप कर दिया, पूरी टीम नहीं मुझे लानते करनी और हमने मैच भी हार, और वही कैच ड्रॉप हो जाता है। सारी माइंड गेम है यार। ये जो क्रिकेट है ना, ये 90% दिमाग की गेम है, उसके बाद नीचे आती है कि आपकी स्किल क्या है, फिटनेस क्या है एंड ऑल दैट। हम दिमागी तौर पर कमजोर हो चुके हैं, हम प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते, हमारे ध्यान और चीजों में लगे हुए हैं, हमें पैसों की फिक्र है, इस चीज की उस चीज की, ये अब सारी नर्व्स की गेम है और हम उसी के अंदर रह गए। सो खैर हम हार गए, हारे सिर्फ 4 रन से ही हैं, पहुंच गए थे बेचारे लेकिन हार गए। घीसियां मार रहे थे, कहीं तड़प तड़प के पहुंच रहे थे और वो भी हमसे नहीं होया। खैर मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा, क्योंकि मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया के साथ भी मैचेस हैं, बट जो भी हो बड़ी ही शर्मिंदगी की बात है कि बांग्लादेश, वैसे तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हम बहुत अच्छी टीम है बांग्लादेश से, लेकिन फिर भी एक ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस के अंदर बांग्लादेशी जो है वो स्पिन को अच्छा खेलते हैं और अपनी कंडीशंस के अंदर हो जाते हैं। और आपकी इतनी हिस्ट्री है, इसमें से बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे थे कि इनको नेशनल टीम में लाओ, नेशनल टीम में लाओ। भाई आपकी पाकिस्तान ए टीम की भी यही हालत है, ये पूरा का पूरा आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, मेंटली तौर पे जो है ये स्ट्रांग नहीं रहे बेचारे, 24 घंटे न्यूज़ के अंदर घुसे हुए होते हैं, उनसे डिसअपॉइंट होकर आते हैं, उनके दिमाग में यही होता है कि हम तो गए। कलेक्टिव कॉन्शियस नाम की एक चीज़ होती है जो कि पूरी की पूरी कौम की बनती है। वो जब प्राइड लेना शुरू कर देते हैं ना अपनी कौम के लिए, तो वो आगे से आगे जाना शुरू हो जाते हैं। जब उनके दिमाग में यही फीड किया जा रहा हो कि सब चोर हैं, ये भी चोर है, वो भी चोर है, जो आपके मुहाफिज हैं
वो भी आपको मार रहे हैं, फलाना भी गंदा, पूरा मुल्क ही गंदा। यूथ भागने की करती है, जो इधर बैठे हुए उनके दिमाग में और होता है कि इस मुल्क में तो कुछ रहा नहीं, तो डिसअपॉइंटमेंट जो फैल जाती है हर जगह ही फैलती है। अब हर जगह जो है डाउनफॉल ही आ रहा होता है, और इसीलिए हमारे रिलीजन के अंदर भी है कि मायूसी कुफर है। कुफर बहुत बड़ी बात है भाई, कि आप बेसिकली रिलीजन से ही आउट हो गए हैं अगर आप मायूस हो गए। लेकिन मायूसी ही बिकती है, यही जो है रेटिंग इन्हीं चीज़ों के ऊपर आती है, तो लोग जो है वो मायूसी ही बेचते रहेंगे, और हमारे न्यूज़ चैनल्स और हमारे लोग जो है वही देखते भी रहेंगे। तो मैं तो यहाँ पे बैठा बनी हूँ लोगों को सही करने के लिए, जिसने लेना है मशवरा ले, नहीं लेना तो ना ले। ये मायूसी बैठे रहेंगे, और मायूसी की वजह से इनके दिमागी तौर के ऊपर ब्रेकें लगी। जैसे कि वेस्ट इंडीज भी मायूस हो के उनके भी दिमाग के ऊपर ब्रेकें लग चुकी हैं, उनका भी टाइम बस खत्म है। 82 रन्स का टारगेट दिया था उन्होंने इंग्लैंड को, और इंग्लैंड वालों ने 7 ओवर्स में 80-82 रन्स बना के मैच उधर फेंका, मतलब चपेट मार के नीचे गिरा हुआ है। पहली वेस्ट इंडीज बेचारे नीचे पड़े हुए हैं, उनके ऊपर चढ़ के जो उनको चंडी भी मारी हो, पहले नीचे गिरा हुआ है यार, उसको थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी, ये तो ज्यादा हो गया ना। तो बेसबॉल भी उन्होंने दिखा दिया, पता नहीं ये मैचेस इस तरह जीत जाते हैं फिर भी पॉइंट्स टेबल पे पता नहीं क्यों पीछे होते हैं, कुछ समझ नहीं आती। बट खैर वेस्ट इंडीज़ का भी वही हाल है, मेंटल ब्लॉक हो चुका है, अब वो ख़त्म हो गया मेंटली, पाकिस्तानियों का भी यही है। तो वो अब ये इसी तरह ही चलता रहेगा, इनको दिमागी तौर के ऊपर जो है ना सही करने की एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खैर इस सारे सिनेरियो के बारे में आपका क्या ख्याल है? वकारी यूनुस साहब वापस आ गए हैं। टू बी ऑनेस्ट मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं था, लेकिन मुझे जो भी उनकी जब भी वो कोचिंग में है तो हमारी टीम का जो है डाउनफॉल ही हुआ है, टू बी वेरी फेयर अगर देखा जाए, इवैल्यूएट किया जाए। वैसे भी मेरे ख्याल में वो थोड़े ज़्यादा सुपरस्टार बन जाते हैं, प्लेयर से ही बड़े रहे भी हैं बहुत बड़े सुपरस्टार, तो शायद कोच इतने अच्छे नहीं हुए, प्लेयर्स तो चीख रहे होते हैं। लेकिन फिटनेस ही ठीक कर लेगा, और कुछ करे या ना करे। और वैसे भी टू बी ऑनेस्ट जिन लोगों ने ज़्यादा बोला है, जैसे कि अहमद शहजाद वगैरह ने इनके बारे में बोला है, तो शायद उनका टीम से बाहर नहीं बेहतर है टीम के लिए। खैर मुझे नहीं पता इस बारे में कि इस बारे में मैं किस तरह रिएक्ट करूँ, वकार वापस आए हैं कि नहीं आए। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? नीचे कॉमेंट्स में मुझे ज़रूर बता दीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक के बटन को छू लें, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक के बटन को छू लें। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह।